नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। कश्मीर में मोदी के फैसले से बौखलाई महबूबा मुफ्ती अब जो कदम उठाने जा रही है, उस कदम के बाद वहां का मुसलमान भी बहुत कुछ बोल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद नजरबंद की गई पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती नजरबंदी खत्म होने के बाद भड़काऊ बयान देने के काम में जुट गई है। अपने देश विरोधी और भड़काऊ बयानों की सीरीज में महबूबा ने अब मुसलमानों को भड़काने के लिए नया बयान दिया है। इस बार महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर राज्यों में बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार मुस्लिमों के बहुल इलाके से मुसलमानों को बाहर करने की साजिश कर रहे हैं। गिन गिन के जहां मुसलमानों की आबादी है, जहां गुजर हैं, जहां बकरवाल हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? इनको कोई अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं है। इनको कहाँ जाएंगे ये लोग इस वक्त बच्चे लेके? इन्होंने हमेशा अमन को पकड़ा है। दे हैव ऑलवेज ऑप्टेड फॉर पीस, बट आई थिंक कि इनको जबरदस्ती धकेला जा रहा है कि ये कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो जाए। तो इसलिए मैं मरकजी सरकार से कहना चाहती हूँ, जिनकी आज यहाँ सरकार चल रही है, कि ये जो गुजर बकरवाल नोमैड्स कम्युनिटी है, इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। इसके नताइज आपको बहुत ही ज्यादा खतरनाक भुगतने पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे वक्त में महबूबा मुफ्ती का बयान क्यों आया, तो चलिए महबूबा के बयान का मतलब और टाइमिंग को समझ लीजिए। महबूबा मुफ्ती ने यह बयान उस वक्त पर दिया है जब जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों में विकास परिषद की सीटों के लिए मतदान कराया जाना है। इन चुनाव में महबूबा मुफ्ती पीपल्स अलायंस फॉर कुपकार के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। महबूबा मुफ्ती जानती है वोट हासिल करने के लिए भड़काऊ बयानों की चोट बहुत जरूरी है। यानी चुनाव के पहले स्थानीय लोगों को भड़काकर महबूबा वोटों की खेती करना चाहती है। यह पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने ऐसी चाल चली है। बार बार अपनी करतूतों के चलते महबूबा अक्सर विवादों में रहती है। बार बार उनका पाकिस्तानी प्रेम जग जाहिर हो जाता है। महबूबा रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गुणगान वो पाकिस्तान का करती हैं, वकालत भी पाकिस्तान की करती हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि जब 370 की बात हो रही थी, जब 370 हटाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही थी, तब महबूबा किस तरीके से आग का गोला बनी हुई थी। जरा देखिए उस बयान को, आप सुनिए। मरकजी सरकार 35A के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से उनकी भाषा थी, और अब जब नजरबंदी हटी तब उनकी भाषा फिर से बिगड़ती जा रही है। अब आपको दिखाते हैं उनकी इस भाषा पर और उन मुसलमानों को भड़काने पर आखिरकार मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, कैसे महबूबा मुफ्ती को जवाब मिल रहा है। जरा आप नजर डालिए। अब्दुल्ला शेख कहते हैं महबूबा का कोई दाव नहीं चलेगा। अब इन चुनाव में जीत सच्चाई की होगी, और सच्चाई यह है कि कश्मीर की जनता अब उन चेहरों को पहचान चुकी है जिन्होंने यहां की आवाम को धोखे में रखा इतने सालों तक। रशीद मलिक कहते हैं, अरे तुम तो सच्चे मुसलमान ही नहीं हो। महबूबा मुफ्ती पूरे हिंदुस्तान में धारा 370 नहीं है तो क्या मुसलमानों की जमीन हड़प ली गई है? अबू बकर कहते हैं, हर दिन पाकिस्तान सीमा पर और घाटी में बमबारी कर रहा है। महबूबा मुफ्ती, क्या आपने कभी वहां जाने की कोशिश की? नहीं ना, क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं होता आपकी इन झूठी हमदर्दी को दिखाने के लिए, और हो सकता है कि तुम्हारे मेकअप भी खराब हो जाए वहां जाकर। उस्मान कहते हैं, वोट इकट्ठा करने के लिए सब नाटक चल रहा है, बंद करो ये सब। अगर आज तुम चुनाव में खड़ी हो रही हो तो सिर्फ 370 हटने की वजह से। अगर तुम धारा 370 हटने के खिलाफ हो तो क्यों चुनाव लड़ रही हो? वाकई जनता कह रही है कि अगर खिलाफ हो तो चुनाव क्यों, लोकतंत्र में हिस्सा क्यों? आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए देश के नंबर 1 नेटवर्क हेडलाइंस इंडिया के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। नमस्कार।